क्रिकेट की भाषा में कहें तो होम ग्राउंड यानी घरेलू पिच पर हराना अच्छा संदेश नहीं देता, लेकिन सियासत के सुपर मुकाबले में शरद राव पवार अपनी घरेलू पिच में पहला राउंड हार चुके हैं और उन्हें हराने वाला भी घर का ही है। मुंबई में आज का सियासी महामुकाबला जो हुआ उसमें दोनों तरफ से शक्ति परीक्षण का दिन था। अजीत पवार की बैठक में 31 विधायक और 4 एमएलसी पहुंचे, जबकि शरद राव पवार की गुट की मीटिंग में मात्र 13 विधायक पहुंचे। अजीत पवार गुट का दावा है कि 40 विधायक उनके साथ हैं, लेकिन चाचा पवार को अपनी पॉलिटिकल पावर दिखाने के बाद अजीत पवार ने अपने दिल का पूरा गुब्बार निकाल डाला और कहा कि मैं आपके घर में पैदा नहीं हुआ, इसमें मेरी क्या गलती है चाचा जी। अजीत पवार ने यह भी कहा कि सरकारी नौकरी वाले 60 साल में रिटायर हो जाते हैं, बीजेपी के नेता 75 साल में रिटायर हो जाते हैं, लेकिन आप तो 83 साल के हो चुके हैं, आप कहीं तो रुकेंगे। लेकिन बड़ी खबर यह भी है कि बगावत से 2 दिन पहले अजीत दादा पवार ने शुक्रवार को ही यानी फ्राइडे को ही इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी लिखकर एनसीपी अध्यक्ष पद पर दावा ठोक दिया था और साथ ही 41 विधायकों का समर्थन पत्र भी दे दिया था। यानी अजीत पवार की तैयारी पूरी तरह चाक चौबंद रही है अभी तक, और सियासत के महारथी कहे जाने वाले शरद पवार को हवा तक नहीं लगी। लेकिन बड़ा सवाल आज खड़ा होता है कि क्या शरद पवार के साथ जो हुआ वो संतान मोह वाले नेताओं के लिए एक बड़ा सबक है। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। घड़ी चाचा की, लेकिन टाइम है भतीजे का। ये चाचा भतीजे की लड़ाई आज इस मोड़ पे आ गई है कि राजनीति की भाषा में इसे कहते हैं धोबी पछाड़, और क्रिकेट की भाषा में कहते हैं कि रौंद डाला गया है। यानी कुल मिलाकर रिटायरमेंट की एज के बाद शरद राव पवार ने जिस तरह से पार्टी को घसीटने की कोशिश करी और बेटी के प्यार में जो खेल खेलने की कोशिश करी, उसका नतीजा आज यही है। यानी पुत्री मोह में आज पार्टी हवा हो गई। चाचा पवार वर्सेस भतीजे पवार के सियासी दंगल में पहले और सबसे अहम राउंड का स्कोर आ चुका है और स्कोर कार्ड साफ बता रहा है कि अजित पवार शरद पवार पर बहुत भारी पड़े। इस बड़ी कामयाबी के बाद अजित पवार ने सालों से दिल में छुपे गुब्बार को खोलकर सामने रखा और कहा, मैं आपके घर पैदा नहीं हुआ, इसमें मेरी क्या गलती है। आईएएस ऑफिसर 60 साल में रिटायर हो जाते हैं, बीजेपी में रिटायरमेंट की उम्र 75 साल है, आप 83 वर्ष के हैं, आप कभी रुकेंगे या नहीं? हमें अपना आशीर्वाद दीजिए, हम प्रार्थना करेंगे कि आपकी उम्र लंबी हो। आप खुद कह चुके हैं कि मोदी 2024 में जीतेंगे। इसके बाद बारी आई शरद पवार की, तो उन्होंने भी ताल ठोक कर कहा, मैंने अजीत को एमएलए बनाया, डिप्टी सीएम बनाया, लेकिन आज उनकी बात सुनकर मुझे दुख हुआ। मन में कोई बात थी तो वो मेरे से चर्चा कर सकते थे। लेकिन एक तरफ पार्टी हाथ से जा रही थी तो दूसरी तरफ शरद पवार विपक्ष को एकजुट करने की हुंकार भी भर रहे थे। लेकिन महागठबंधन पर आज जो प्रफुल्ल पटेल ने कहा वो भी सुनना दिलचस्प है। उन्होंने कहा, पटना में विपक्षी दलों की मीटिंग में मुझे हंसी आ रही थी। मीटिंग में शामिल 17 में से 7 विपक्षी दल के केवल 1 लोकसभा सांसद है और एक पार्टी ऐसी थी जिसके पास एक भी सांसद नहीं है, लेकिन ये सब मिलकर राजनीति में बदलाव लाने का दावा कर रहे थे। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या शरद पवार को परिवारवाद और संतान मोह वाली सियासत का नतीजा भुगतना पड़ा है। इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। चाचा की घड़ी, भतीजे का टाइम। तो घड़ी चाचा की, लेकिन वक्त भतीजे का। अब वक्त है
इसी सियासी काल चक्र के विश्लेषण का, आर पार का सुप्रसिद्ध विश्लेषण देखते हैं। सियासी काल चक्र क्यों? क्योंकि आज मैं आपको फ्लैशबैक में लेके जाऊंगा, 1978 में लेके जाऊंगा, जब शरद राव पवार ने पार्टी को तोड़ा था। और साल था 1978, 1978 की बगावत में शरद पवार बागी बने थे। 2023 की बगावत में अजीत पवार बागी बने हैं। शरद पवार ने कांग्रेस की सरकार गिराई थी 1978 में। 2023 में अजीत पवार ने एनसीपी के 2 टुकड़े कर दिए हैं और एनसीपी को ही पूरा ले लिया है। 40 विधायक तोड़कर जनता पार्टी की सरकार बनवाई थी और खुद सीएम बने थे। और करीब 40 ही विधायक तोड़कर डिप्टी सीएम बने हैं अजीत दादा पवार। यह है सियासी काल चक्र, यह है व्यक्त का काल चक्र। 1999 में सोनिया गांधी के विदेशी मूल के मुद्दे पर कांग्रेस को छोड़ा था। आज अजीत पवार बोले हैं, ऐसा लग रहा है इतिहास दोहराया जा रहा है। और इतिहास क्यों दोहराया जा रहा है? क्योंकि आज अजीत पवार बोले हैं कि विदेशी भारत का प्रधानमंत्री नहीं हो सकता। यही बात शरद पवार ने एक वक्त पे बोली थी। लेकिन बड़ी बात क्या है? क्या संतान मोह में शरद पवार ने पार्टी से हाथ धो दिया और अपने गुरु, जिसको कहते थे वाईबी चौहान, को बड़ा धोखा दिया था शरद पवार ने। और ताउम्र वाईबी चौहान ने फिर शरद राव पवार से कभी बात नहीं करी, क्योंकि इतना बड़ा सियासी धोखा दिया था। मेरे साथ बात करने के लिए